बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.3 मैथ क्लास 10 के मतलब है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। आपने क्या करना है, अपने कॉपी में ये वाला चार्ट ज़रूर बना लेना है। जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपने अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसी की मदद से हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से पहले हैं कुछ चीज़ें, इनको हम समझेंगे तब जाके हमारे पास ये सवाल हमारे लिए सबसे आसान रहेगा। इस चार्ट की मदद से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा क्वाड्रेंट है। ये चीज़ें हमें सबसे पहले पता थी। ये हमारे पास क्या है, तीसरा क्वाड्रेंट है। और ये हमारे पास क्या है, चौथा क्वाड्रेंट है। पिछले सवाल में हमने सीखा। अब हमारे पास देखें, यहां पर क्या है, cos सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा। ये सेकेंड थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2 cos थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। अब ये जो तीन है और इनके जो ऑपोजिट्स है, रेसिप्रोकल्स है, वो तमाम के तमाम यहां पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एक बात समझिए, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब इसका ऑपोजिट। साइन ऊपर चला जाएगा, थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, cos सेकेंड थीटा। अब ये रेसिप्रोकल मैंने इस वजह से नहीं करवाया, पहले 3 है, आगे आपके पास 6 हो जाएंगी। 6 को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, 3 को समझना आसान होता है। आप अपने दिमाग में इस तरह रखिए, ये जो 3 है इनके रेसिप्रोकल, ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यहां पर देखें, cos थीटा नीचे है, cos थीटा ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/सेकेंड थीटा। ठीक है, अब ये जो तमाम है, ये तमाम के तमाम पॉजिटिव कहाँ रहेंगे, ये तमाम के तमाम पहले क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। आल जितने भी हमारे पास ये बन रहे हैं वैल्यूज इक्वेशंस, ये तमाम के तमाम यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। पहले क्वाड्रेंट में ये तमाम के तमाम पॉजिटिव हैं। अब आगे चलते हैं। हमारे पास ये जो cos थीटा और साइन सेकेंड थीटा होता है वो यहां पर पॉजिटिव होता है। क्या, cos थीटा हो गया, और जो हमारे पास सेकेंड थीटा है वो यहां पर कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहते हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास जो टेंजेंट थीटा और कोट थीटा है, कौन से, टेंजेंट थीटा और कोट थीटा जो है वो कहां पर पॉजिटिव रहते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। साइन थीटा और कोस सेकेंड थीटा जो है हमारे पास कहाँ पॉजिटिव रहता है, वो दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव रहता है। आपने सिर्फ अपने दिमाग में ये बातें रखनी है कि कौन सा थीटा कहाँ पर पॉजिटिव रहता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। ये वाला जो है वो छोटे क्वाड्रेंट में हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, ये दोनों जो है हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। cos सेकेंड थीटा और साइन थीटा हमारे पास इस दूसरे क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और ये तमाम के तमाम पहले क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। आपने ये चार्ट बनाने लेना है। ठीक है, इस चार्ट की मदद से आपने सवाल सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। अगर हम सवाल में देखें, हमारे पास एक ग्रेटर देन का निशान है। किसका निशान है ये, ग्रेटर देन का निशान है। ठीक है, एक होता है हमारे पास लेस देन का। अब इन दोनों के आपने फर्क समझना है। फर्ज करें आपके सवाल में जिस तरह हमारे पास यहां पर है, क्या आ रहा है, ग्रेटर देन का निशान है। ये निशान किसका है, ग्रेटर देन का। तो यहां पर हम क्या समझेंगे कि वैल्यू हमसे क्या पूछी जा रही है, कि कौन सी वैल्यू कहां पर पॉजिटिव है। पहली बात, अगर आपके पास लेस देन का निशान आ जाए तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी वैल्यू कहां पर नेगेटिव है। अब नेगेटिव कैसे हुई, cos थीटा सेकेंड थीटा यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। अब ये वाली cos थीटा और सेकेंड थीटा नेगेटिव कहां पर होगी, यहां पर भी नेगेटिव है, यहां पर भी। कैसे नेगेटिव, यहां ये दोनों मौजूद नहीं है। यहां पर तो तमाम के तमाम साइन थीटा cos थीटा, यहां पर तो तमाम के तमाम आ जाते हैं। तो cos थीटा और साइन थीटा इन दोनों क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। इन दोनों क्वाड्रेंट में मौजूद है। इन दोनों क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या है, नेगेटिव है। ये बात आपको समझ आ जाए। पॉजिटिव का मतलब है कि ये थीटा कहां पर मौजूद है,
नेगेटिव का मतलब है कि ये थीटा कहाँ पर मौजूद नहीं है। इनमें आपने फ़र्क समझना है। यहां तक बात क्लियर हो गई। आप इस चार्ट को मुकम्मल बना ले, इसकी मदद से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं हमारे पास सवाल की तरफ। सवाल में हमारे पास क्या है, cos सेकेंड थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। मैंने आपको बताया था इस सवाल के स्टार्ट में कि ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। अब समझते हैं, ये चार्ट को देखकर, ये मैंने अपने लिए रफ वर्क बनाया है, आपको भी समझ आ जाएगा, मेरे लिए भी आसान रहेगा। ठीक है, आपने इस चार्ट की मदद से इस सवाल को सॉल्व करना है। यहां पर हम रफ वर्क में थोड़ा सा अपने लिए कर लेते हैं। अब cos थीटा पॉजिटिव कहां, cos थीटा किस किस क्वाड्रेंट में रहता है, cos थीटा, cos सेकेंड थीटा, सॉरी cos सेकेंड थीटा किस किस क्वाड्रेंट में हमारे पास मौजूद होता है। पहले तो हमारे पास इस क्वाड्रेंट में मौजूद होता है। क्यों, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम आते हैं, ये बात। अब यहां पर अगर हम देखें cos थीटा हमारे पास, cos सेकेंड थीटा हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में मौजूद होता है। यहां पर मौजूद नहीं है, यहां पर मौजूद नहीं, यहां पर तमाम के तमाम थीटा आते हैं और यहां पर सिर्फ cos थीटा आता है। पहला हमने कर लिया। दूसरा हमसे क्या कहा जा रहा है कि cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, कि cos थीटा कहां पर मौजूद होता है। कौन सा थीटा, cos थीटा। ये cos सेकेंड थीटा है, ये cos थीटा है। अगर हम अपने चार्ट में देखें तो cos थीटा हमारे पास यहां पर मौजूद है। कहां पर मौजूद है, चौथे क्वाड्रेंट में मौजूद है, और पहले क्वाड्रेंट में तो तमाम के तमाम मौजूद होते हैं। हमने इस तरह टिक मार्क लगाने नहीं है। अब जिस क्वाड्रेंट में हमारे पास सबसे ज्यादा टिक मार्क आएंगे उसी क्वाड्रेंट में ये दोनों जो है लाई करेंगे। पूछा भी यही गया है, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज, कि जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा आया है। अगर हम चेक करें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास cos सेकेंड थीटा होता है वो कहाँ कहाँ मौजूद होता है, किस किस क्वाड्रेंट में। cos सेकेंड थीटा एक तो दूसरे क्वाड्रेंट में मौजूद होता है, पहले क्वाड्रेंट में भी मौजूद होता है। क्यों, क्योंकि इसमें तमाम के तमाम थीटा आते हैं, ये बात हो गई। दूसरा हमसे पूछा गया है कि cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, मतलब cos थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर मौजूद है। cos थीटा एक यहाँ चौथे क्वाड्रेंट में मौजूद है, यहाँ पर हमने टिक मार्क लगाया, और पहले क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम मौजूद होते थे यहाँ पर भी। जिस क्वाड्रेंट में हमारे पास सबसे ज़्यादा टिक आएंगे हमारे पास थीटा उसी क्वाड्रेंट में होगा। ये क्लियर हो गया आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, cos सेकेंड थीटा एंड हमारे पास जो cos थीटा था आर पॉजिटिव, वो दोनों क्या थे, आर पॉजिटिव, दोनों हमारे पास पॉजिटिव थे, ये लिखेंगे। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों जो हमारे पास है वो पहले क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट हुआ और ये चौथा क्वाड्रेंट हुआ। तो क्या हमने क्या लिखा कि cos सेकेंड थीटा और cos थीटा दोनों पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों मौजूद है। पॉजिटिव का मतलब कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों मौजूद हैं। यहां पर हम लिखेंगे so थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस वजह से हमारे पास जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में आया, वो पहले क्वाड्रेंट में आया। हमने यहां पर रफ वर्क से भी साबित कर दिया। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। अब सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, फिर से हमने बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है हमारे पास। ठीक है, पार्ट नंबर सेकेंड क्या है, सेकेंड थीटा इज ग्रेटर देन 0, पहला हमारे पास ये है, एंड साइन थीटा इज लेस देन 0। अब ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, लेस देन का मतलब नेगेटिव। इस सवाल को समझेंगे। हमारे पास क्या है, देखें कि सेकेंड थीटा इज ग्रेटर देन 0। हमें क्या बताना है कि सेकेंड थीटा जो है वो पॉजिटिव, सेकेंड थीटा किस किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। अपने चार्ट को अगर हम देखें, सबसे पहले तो हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में सेकेंड थीटा मौजूद है। क्यों, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम थीटा आते हैं। बकाया 3 थीटा में हम देखेंगे कि सेकेंड थीटा हमारे पास कहां पर मौजूद है, सिर्फ चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास सेकेंड थीटा मौजूद है। पहला तो हमने सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं। साइन थीटा इज लेस देन 0, मतलब लेस देन का मतलब क्या है, नेगेटिव, कि साइन थीटा कहां पर मौजूद नहीं है। अब देखेंगे साइन थीटा जो है
पहले पहले पे तो तमाम मौजूद होता है, साइन थीटा यहाँ पर भी मौजूद है। अब नेगेटिव का मतलब है कि कहाँ कहाँ मौजूद नहीं है। साइन थीटा यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है। तो साइन थीटा किन दोनों में मौजूद नहीं है? यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर। इन दोनों में मैं टिक मार्क लगा देता हूँ, इन दोनों में मौजूद नहीं है। तो सबसे ज़्यादा टिक मार्क कहाँ पर आए? हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखें, ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो सबसे ज़्यादा टिक मार्क्स किस क्वाड्रेंट में है? हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में। हमने सॉल्व करके भी दे दिया कि भाई, फिर से समझा देता हूँ, सेकेंड थीटा इज ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है कि सेकेंड थीटा कहाँ कहाँ पर मौजूद है। पॉजिटिव का मतलब कहाँ कहाँ पर मौजूद है। अब देखते हैं, सेकेंड थीटा पहले क्वाड्रेंट में तो मौजूद होता है क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तमाम आता है, यहाँ पर टिक लगाए। सेकेंड थीटा चौथे क्वाड्रेंट में मौजूद होता है, यहाँ पर हमने पहला टिक लगाया। आगे चलते, साइन थीटा इज लेस देन जीरो। लेस देन का मतलब है कि कहाँ कहाँ पर मौजूद नहीं है। अब साइन थीटा पहले देखते हैं कहाँ मौजूद है। यहाँ पर मौजूद है पहले क्वाड्रेंट में और यहाँ पर मौजूद है। तो कहाँ मौजूद नहीं हुआ? इन दोनों में। इन दोनों में मैंने टिक लगाया। सबसे ज़्यादा टिक जहाँ पर आए हम समझेंगे कि थीटा वहीं पर है। सबसे ज़्यादा टिक कहाँ पर आए? चौथे क्वाड्रेंट में। तो हम क्या समझेंगे कि थीटा हमारे पास किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आया हमारे पास। मैं लिखूंगा सेकेंड थीटा इज पॉजिटिव, second theta is positive and sine theta is negative in fourth quadrant। हमारे पास जो है सेकेंड थीटा पॉजिटिव था, यहाँ पर मौजूद था चौथे क्वाड्रेंट में, और साइन थीटा चौथे क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं था, ये हमने लिखा। सो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस वजह से हमारे पास जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? चौथे क्वाड्रेंट में। हमने साबित भी करके दे दिया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास फिर से देखते हैं, इसको समझते हैं। टेंजेंट थीटा इज लेस देन जीरो एंड साइन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। जहां पर लेस देन आए उसका मतलब क्या है? नेगेटिव। जहां पर ग्रेटर देन आए उसका मतलब क्या है? पॉजिटिव। अब हमने बताना है कि टेंजेंट थीटा कहां कहां पर मौजूद नहीं है। नेगेटिव का मतलब है कि कहां कहां पर मौजूद नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि टेंजेंट थीटा मौजूद कहां कहां पर होता है। पहले तो हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में मौजूद है क्योंकि यहाँ पर तमाम थीटा आते हैं। जब हम देखेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट मौजूद होता है। तो कहाँ कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। अब हमें मालूम है कि कहाँ कहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर मौजूद नहीं, यहाँ पर मौजूद नहीं है। इन दोनों में मैं टिक मार्क लगा देता हूँ कि टेंजेंट थीटा जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं है। यहाँ से हमें पता चल रहा है, पहला साइड हो गया। आगे चलते हैं, साइन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या हुआ कि हमने बताना है कि साइन थीटा कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ग्रेटर देन का मतलब क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि कहाँ कहाँ मौजूद है। अब देखें, साइन थीटा तो पहले हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम थीटा मौजूद है। दूसरे क्वाड्रेंट में देखिए हमारे पास साइन थीटा मौजूद है और कहीं मौजूद नहीं है। साइन थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो हम दूसरे क्वाड्रेंट में भी टिक मार्क लगा लेते हैं। अब सबसे ज़्यादा टिक मार्क कहाँ पर है? दूसरे क्वाड्रेंट में। तो हमें पता चला कि थीटा कहाँ पर है? दूसरे क्वाड्रेंट में। उससे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन सेकेंड क्वाड्रेंट जो दूसरे क्वाड्रेंट में है, टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या है? इज नेगेटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा मौजूद नहीं है एंड साइन थीटा जो हमारे पास है इज पॉजिटिव और साइन थीटा हमारे पास मौजूद है। यह हमने लिखा। यहां पर टेंजेंट थीटा मौजूद नहीं है मगर साइन थीटा मौजूद है, यह हमने लिखा। सो थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इस वजह से हमारे पास जो थीटा है वो कहां पर मौजूद है? दूसरे क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास 2 टिक मार्क आए। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास देखिए, कोट थीटा इज लेस देन जीरो एंड कोज सेकेंड थीटा इज लेस देन जीरो। दोनों हमारे पास क्या है? लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि कोट थीटा कहां कहां पर मौजूद नहीं है।
ठीक है, अब सबसे पहले अपने चार्ट की तरफ देखेंगे। पहले जब हम देखें कि कोट थीटा कहाँ पर मौजूद है, जब वो हम मालूम कर ले तो हमें ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ मौजूद नहीं है। देखें कोट थीटा क्या है हमारे पास, कोट थीटा, कोट थीटा पहले क्वाड्रेंट में मौजूद होता है क्योंकि यहाँ पर तमाम आते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में देखिए कोट थीटा मौजूद है, इन दोनों में मौजूद है तो इन दोनों में मौजूद नहीं है। इन दोनों के लिए मैं टिक मार्क लगा देता हूं कि भाई कोट थीटा दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। कोस सेकंड थीटा इज लेस देन 0। अब कोस सेकंड थीटा हमने बताना है कि कहाँ कहाँ मौजूद नहीं है। फिर से इस चार्ट में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ मौजूद है। जब हम ये मालूम कर ले ऑटोमेटिकली हमें मालूम हो जाएगा कि कहाँ कहाँ मौजूद नहीं है। कोस सेकंड थीटा यहाँ पर मौजूद है क्योंकि यहाँ तमाम के तमाम थीटा आते हैं और कोस सेकंड थीटा यहाँ पर मौजूद होता है, तो इन दोनों में मौजूद है, इन दोनों में मौजूद नहीं है। आसान सी बात है, यहाँ पर मैं टिक मार्क लगा लेता हूँ। सबसे ज़्यादा टिक मार्क कहाँ पर आए, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आए। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले इन फोर्थ, ये लिखूँगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, in four quadrant cot theta is नेगेटिव। दोनों में हमारे पास जो कोट थीटा है और सेकंड थीटा को सेकंड थीटा है यहां पर मौजूद नहीं है। मैं लिखूंगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट बोथ कोट थीटा एंड कोस सेकंड थीटा इज नेगेटिव। मतलब क्या हुआ कि भाई जो कोट थीटा है और कोस सेकंड थीटा है वो हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं है। इस वजह से हम लिखेंगे सो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस वजह से हमारे पास जो थीटा है वो कहाँ पर आ रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। पार्ट नंबर 5 की तरह अगर हम चले, हमारे पास क्या मौजूद है, कोस सेकंड थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड टेंजेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0। दोनों हमारे पास क्या है, ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि कहाँ कहाँ मौजूद है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोस सेकंड थीटा कहाँ कहाँ पर मौजूद है। कोस सेकंड थीटा देखें पहले क्वाड्रेंट में तो मौजूद है क्योंकि यहाँ पर तमाम आते हैं, यहाँ पर मैं टिक मार्क लगा लेता हूँ। और कोस सेकंड थीटा हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में भी मौजूद है, यहां पर मैंने टिक मार्क लगा दिया। कोस सेकंड थीटा इन दोनों क्वाड्रेंट्स में मौजूद है, यहां पर मैंने टिक मार्क्स लगा दिए। आगे चलते हैं। अब टेंजेंट थीटा हमारे पास कहां कहां मौजूद होता है। पहले क्वाड्रेंट में देखिए टेंजेंट थीटा मौजूद होगा क्योंकि यहां पर तमाम के तमाम मौजूद होते हैं, यहां पर मैं टिक मार्क लगा देता हूं। और टेंजेंट थीटा अगर हम चेक करें हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में भी मौजूद है, तो यहाँ पर मैं टिक मार्क लगा देता हूँ। अगर हम देखें तो हमारे पास थीटा कहाँ पर आएगा, पहले क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 टिक मार्क्स हमने लगाए, 2 हमारे पास थीटा पहले क्वाड्रेंट में आता है। इस वजह से यहाँ पर मैं लिखूँगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ cos second theta and tangent theta आर पॉजिटिव। अब दोनों वहां पर क्या है, पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव मतलब कि मौजूद है। तो इस वजह से सो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वजह से जो हमारे पास थीटा है वो कहां पर आएगा, पहले क्वाड्रेंट में, वहां पर हमारे पास 2 थीटा आए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है, इसको सॉल्व करते हैं। कोस थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड कोस सेकंड थीटा इज ग्रेटर देन 0। दोनों जगह हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि कहाँ कहाँ मौजूद है। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कोस थीटा कहाँ पर मौजूद है। देखें कोस थीटा पहले हमारे पास क्वाड्रेंट में मौजूद होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ सब मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर मैं टिक मार्क लगा देता हूँ। अब कोस थीटा आगे जब हम देखेंगे हमारे पास सिर्फ चौथे क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो यहाँ पर मैं टिक मार्क लगा देता हूँ।
आगे चलते हैं। cos सेकेंड थीटा इज ग्रेटर देन के cos सेकेंड थीटा कहाँ कहाँ मौजूद होता है? पहले क्वाड्रेंट में तमाम मौजूद होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मैं टिक मार्क लगा लेता हूँ। और देखते हैं cos सेकेंड थीटा हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में मौजूद होता है, यहाँ पर मैं टिक मार्क लगा देता हूँ। सबसे ज़्यादा कहाँ पर मौजूद है? पहले क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में जो हमारे पास है बोथ cos थीटा एंड cos सेकेंड थीटा, पहले क्वाड्रेंट में जो है हमारे पास cos थीटा और cos सेकेंड थीटा दोनों हमारे पास क्या है? आर पॉजिटिव, दोनों मौजूद है। वहां पर दोनों क्या है? पॉजिटिव है, मतलब दोनों मौजूद हैं। तो इस वजह से सो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इस वजह से जो थीटा है हमारे पास वो पहले क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।